हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा मौका दिया है आज कि परमेश्वर के वचन से हम आपको प्रोत्साहन दें और जो प्रभु ने आज हमें प्रोत्साहित किया। तो मैं आपके लिए आज कुछ वचन से पढ़ना चाहूँगा जो आज परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहन दिया है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और विषय ये है विश्वास का जीवन। दूसरा कुरिन्थियों के 4:7 में लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं परंतु निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। प्रभु इस वचन पे आशीष दे। तो आज का संदेश है लिविंग बाय फेथ, विश्वास का जीवन, राइट? विश्वास से जीते हैं। ओके, हम जानते हैं एज अ विश्वासी होने के नाते जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, जब विश्वास का जीवन बिताते हैं, तो हमारे सामने कई सारे स्थितियां परिस्थितियां आती हैं। कई बार हमें लगेगा कि हम पहले अच्छे थे, हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हम जब विश्वास में आते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियां आना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम परमेश्वर से सवाल करते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, उसका वायदा जीवित है। परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने आप को दे दिया, क्या वो परमेश्वर हमारे बारे में नहीं सोचता? परमेश्वर जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। परमेश्वर जानता है कि आपके परिवार की आवश्यकता क्या है। परमेश्वर को मालूम है हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थिति में भी हमारे विश्वास को बनाए रखें, हमारे विश्वास को डगमगाने ना दें, क्योंकि इसके विरुद्ध में शैतान काम कर रहा है। कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन वो हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र करता है। योजनाबद्ध तरीके से हमारे विश्वास को कमजोर बनाने के लिए वो कई सारे उपाय लगाता है, कई सारे षड्यंत्र करता है कि हम विश्वास से भटक जाएं और हम हालातों में हार मान जाएं, चिंताओं में हार मान जाएं। क्या आपको पता है कि परमेश्वर बड़ा है या परिस्थिति? परिस्थिति परमेश्वर से बड़ी है या परमेश्वर परिस्थिति से बड़ा है? मेरे भाई और बहन, हम कई बार परिस्थितियों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, तकलीफों को बहुत बड़ा बना लेते हैं और हमको लगता है कि परमेश्वर इस हालातों या परिस्थितियों को नहीं हटा सकता। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कहीं टल जाए तो टल जाएगा। परिस्थिति चाहे जैसे भी, हालात चाहे जैसे भी हो,
अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर उस विश्वास में आपको मदद करेगा कि आप उस परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में जी सकते हैं। आपको परमेश्वर मदद करेगा। कई बार हो सकता है परमेश्वर उस परिस्थिति को नहीं हटाए, लेकिन परमेश्वर आपको मदद करेगा कि आप उस परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर के साथ आनंदित रह सकें। परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं होगी, लेकिन आपके विश्वास को बनाए रखना है। हमारे पास आशा है। यहाँ पे लिखा है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हम निरुपाय होते हैं पर निराशा नहीं होते। हम चारों तरफ से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हम निरुपाय होते हैं, हमको लगता है कि हमें शायद अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे पास एक आशा है और जीवित आशा है जो परमेश्वर हमें देता है। और वो आशा यह है कि रोमियो के 8 के 35-36 में लिखा कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ना मृत्यु, ना अंधकार, ना परिस्थितियां, ना हालातें, ना बीमारी, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपको इस सुबह में उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और विश्वास में स्थिर रहें, विश्वास में जीवन बिताएं। परमेश्वर परिस्थितियों से बड़ा है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने विश्वास को हमेशा कमजोर मत होने दें। अपने विश्वास को हमेशा परमेश्वर के वचन में बढ़ाते जाएं, संगति में बढ़ाते जाएं। इसलिए 3 चीजें हमेशा ध्यान रखें: वचन, प्रार्थना और संगति। ये तीनों आपके विश्वास की ताकत है। वचन, प्रार्थना और संगति। अगर आप इन तीनों चीजों को लगातार एज अ विश्वासी आप कर रहे हैं तो आपका विश्वास कभी भी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास आशा है और हमारे पास उपाय भी है जो परमेश्वर हमें देता है। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते पर नाश नहीं होते। हम कितना भी सताए जाए लेकिन हम त्यागे नहीं जाएंगे, हम कितना भी गिराए जाए लेकिन हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं करेगा। परमेश्वर हमेशा लगातार वो चाहता है कि हम हमारे विश्वास में स्थिर रहें, हम यीशु की ओर ताकते रहें, क्रूस की ओर ताकते रहें और संगति में, प्रार्थना में और वचन में बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।